भारत ने बनाई ऐसी तकनीक, पूरा कचरा बना। बिजली पेट्रोल डीजल भूल जाओ, अब नए युग का नए यंत्र से बिजली को फ्री। अब एक दुर्लभ इंजन बिजली सेक्टर का बदल देगा पूरा नक्शा। इसे ऐसा वैसा इंजन मत समझो जिसे बनाने में रूस और अब देश हो गए हैं फेल। दोस्तों, भारत कब क्या कर दे किसी को पता नहीं, और भारत जब भी कुछ करता है तो पूरी दुनिया में बवंडर आ जाता है। इस समय भारत एक के बाद एक दुर्लभ टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगा हुआ है। एक समय वह भी था जब भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था। यानी भारत सबसे ज्यादा अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस जैसे देशों पर डिपेंड था। लेकिन जब से भारत को इन देशों की ओर से धोखा मिलना शुरू हुआ और जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, तब से भारत में एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है जो पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। इस समय भारत एनर्जी सेक्टर में बड़े शिद्दत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी डिपेंडेंसी एनर्जी सेक्टर में ही है। एनर्जी सेक्टर में कहीं ना कहीं आज भी हम दूसरे देशों पर डिपेंड है, वह भी रूस और अरब देशों पर। दरअसल भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए 45% इंपोर्ट पर निर्भर है। वह चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, नेचुरल गैस की बात हो या फिर लिथियम आयन बैटरी हो, इन सब के लिए हम अभी भी दूसरे देशों पर डिपेंड है। देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के क्षेत्र में अरब देशों की मोनोपोली चलती है, वहीं लिथियम बैटरी के क्षेत्र में चीन की मोनोपोली चलती है। लेकिन इनकी दादागिरी को भारत धीरे धीरे तोड़ता चला जा रहा है, क्योंकि भारत इनका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव ग्रीन हाइड्रोजन बना रहा है, वहीं लिथियम आयन बैटरी का अल्टरनेटिव सोडियम आयन बैटरी बन रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब से हटकर भारत ने ऐसा अल्टरनेटिव खोज लिया है जो आज खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, अगर आप सुनेंगे तो आप खुशी से झूम उठेंगे। वहीं यह खबर रूस के साथ अरब देशों को भी चौंका दिया है, क्योंकि भारत ने पेट्रोलियम का एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पेट्रोलियम के अल्टरनेटिव को डेवलप कर लिया है जो आने वाले समय में एनर्जी जनरेशन के मायने बदलकर रख देगा। दरअसल दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और उनके वजह से बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के लिए कई अल्टरनेटिव को खोजने में लगे हुए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया रेन्यूएबल एनर्जी की हेल्प ले रही है। रिन्यूएबल एनर्जी वह एनर्जी है जिसे पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त किया जाता है और जो असीमित है, यानी उनकी कोई लिमिट नहीं होती, जैसे हवा और सूरज की रोशनी। इसे अक्सर क्लीन एनर्जी के रूप में भी जाना जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी कन्वेंशनल एनर्जी का एक बेहतरीन ऑप्शन है और यह एनवायरनमेंट के लिए बहुत कम हार्मफुल होते हैं। बढ़ाते पॉल्यूशन की चुनौतियों को देखते हुए इसे अपनाना हर देश के लिए आज जरूरी बन गया है। इंडियन गवर्नमेंट भी इस दिशा में काफी तेजी से कम कर रही है। वैसे रिन्यूएबल एनर्जी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें सोलर एनर्जी बहुत खास होता है और सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट इस पर पूरा फोकस भी रहता है। इंडियन गवर्नमेंट 2024 के अंत तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी को हासिल करना चाहती है। इसमें 40 गीगावाट एनर्जी रूप पर लगे सोलर पैनल से प्राप्त करने का गवर्नर ने अपना टारगेट तय किया है। इसी वजह से आज भारत के विलेज से लेकर टाउन तक सोलर एनर्जी को बड़ी ही तेजी के साथ अपनाया जा रहा है। सोलर की बढ़ती हुई डिमांड और लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए हरियाणा की एक स्टार्टअप कंपनी लूम सोलर दिन रात काम कर रही है। यह देश की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की बेस्ट कंपनी है। यह एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सोलर पैनल और लिथियम बैटरी बनती है। सोलर एनर्जी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली है। यह सिस्टम पूरी तरह सूरज की रोशनी पर बेस्ड है और इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। एक बार इसे इंस्टॉल करने के बाद हमेशा के लिए बिजली बिल से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो सोलर पैनल की हेल्प से बिजली बनती हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार सोलर पैनल इंस्टॉल होने के बाद इनका रखरखाव, उन्हें साफ करने के लिए कई लीटर पानी की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा उनकी साफ सफाई करना और धूल मिट्टी से बचने के लिए भी एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही है।
ऐसे में इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलते हुए भारत ने एक ऐसा इंजन डेवलप किया है जो नेचुरल गैस या फिर बायोगैस को बिना जलाए बिजली पैदा कर सकता है। इस इंजन को न सिर्फ डेवलप किया गया है, बल्कि आप इसे मास लेवल पर भारत में पहली बार इंस्टॉल भी किया जा रहा है। यह एक ऐसा इंजन होने वाला है जो न केवल नेचुरल गैस बल्कि कचरा, हाइड्रोजन और यहां तक कि गोबर से निकली गैस से पूरे भारत के लिए रात भर की बिजली बन सकता है। तो दोस्तों, भारत ने ऐसा कौन सा इंजन बनाया है जो एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति ला देगा? फ्री में बिजली बनना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी हेल्प से बिना धुआं निकल एक बड़े लेवल पर बिजली बनाई जा सकती है। इतनी बिजली की एक बड़े ट्रेन को भी चलाया जा सके। लेकिन अब इसके अलावा ऐसे फ्यूल सेल को डेवलप किया जा चुका है जो घरों में बिजली देने के लिए हाइड्रोजन के अलावा कचरे से भी निकली गैस का इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया में यह पहली बार भारत में ऐसा होने जा रहा है जिसने ऐसा फ्यूल सेल डेवलप किया है, जिसका नाम है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। दरअसल इस फ्यूल सेल को भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है और इसके लिए उस बेस्ड कंपनी ब्लूम एनर्जी ने हाथ मिलाया है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। यह दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर अभी तक नेचुरल गैस को जलाकर यह एनर्जी उत्पन्न करती थी। हाइड्रोजन गैस एनोड पर पहुंचता है तो यह हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल का इस्तेमाल घर से लेकर इंडस्ट्रीज तक हर जगह होता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, हीट भी जनरेट किया जा सकता है और भारत में पहली बार इसका कमर्शियल इस्तेमाल एक पूरी सोसाइटी को ऑन साइट बिजली देने के लिए होने वाला है। अगर बात करें सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल के पहले कमर्शियल इस्तेमाल की, तो इस तरह की फ्यूल सेल को बेंगलुरु में बनने जा रही एक समिति में इंस्टॉल किया जाएगा और रिपोर्ट के मुताबिक इस समिति को मेन गेट के अलावा इस फ्यूल सेल से एनर्जी सप्लाई होगी। अच्छी बात यह है कि इन फ्यूल सेल के लिए गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नेचुरल गैस और बायोगैस सप्लाई करने वाली है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए फ्यूल भारत में ही पूरी तरह से बनाया जाएगा, क्योंकि इस फ्यूल को जलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। सबसे खुशी की बात तो यह है कि बिजली जनरेट करते वक्त धुआं भी नहीं निकलेगा और हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।